तो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम खेलने वाले हैं ग्रैनी 3 गेम। हमारा फर्स्ट डे फर्स्ट राउंड चालू हो चुका है। इस गेम में टोटल 5 दिन 5 राउंड होते हैं, जिसके अंदर आपको अपना गेम खत्म करना होता है। मल्टीपल टास्क होते हैं गेम में। अलग अलग इक्विपमेंट्स आप सही जगह पर रखेंगे तो आपके टास्क पूरे हो जाएंगे। सबसे पहले हमने उठाई है चाबी, खोलेंगे ताला, चलेंगे गेट से बाहर और सबसे पहले हमें अपने इक्विपमेंट्स ढूंढने होंगे अपने टास्क पूरे करने के लिए। परेशान करने वाले 3 लोग हैं, ग्रैनी, ग्रैंडपा और सेलेंड्रीना। तो भाई सबसे पहले हमें अलग अलग रूम में जाना है और अपने इक्विपमेंट्स सर्च करने हैं। ग्रैनी के कान बहुत तेज हैं, आंखें खराब हैं, बुढ़ापा है, मोतियाबिंद छाया है, लठिया लेके घूमती है, जहां मिलोगे मार डालेगी। भाई हमने गेट खोला तो ये लाल घंटी बजी है, लाल घंटी बजी है तो आवाज हुई है और आवाज हुई है तो ग्रैनी सर्च करने के लिए जरूर आएगी। और अगर तुम्हें देखा और तुम्हें उसके हाथ लग गए तो मार भी डालेगी तुम्हें। दूसरा कैरेक्टर ग्रैंडपा है, जिसके हाथ में बंदूक होती है, इसलिए ग्रैंडपा से खासकर बच के रहना होता है। ग्रैंडपा की आंखें बड़ी तेज हैं, पता नहीं कौन सा शिलाजीत लेता है भाई, इतने बुढ़ापे में भी इतनी तेज आंखें हैं। लेकिन कानपुर में हड़ताल है उसके, तुम तो भंगड़ा करते रहो उसके साइड में, उसको कोई मतलब नहीं। तीसरी कैरेक्टर सेलेंड्रीना है, पागल लड़की है, भूतिया चुड़ैल अचानक से सामने आएगी जब तुम अपने टास्क पूरे करोगे और उससे बचने के लिए केवल उसको इग्नोर करना होता है। इग्नोर जैसे अपनी एक्स को करते हो, एकदम वैसे ही। इधर ग्रैनी आ चुकी है और हम भाग लेंगे खोपचे में से दूसरी तरफ। तो भाई हमें तो पहले ऊपर जाना है। इस गेम में एक इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट नहीं वेपन बोल सकते हैं, जिससे तुम ग्रैनी ग्रैंडपा को मार के बेहोश कर सकते हो, लेकिन कुछ समय के लिए। तो उस वेपन को हम बोलते हैं स्लिंग शॉट, देसी भाषा में गुलेल। तो गुलेल से तुम ग्रैनी ग्रैंडपा को मार के बेहोश कर सकते हो और उतनी देर में, जितनी देर ग्रैनी ग्रैंडपा बेहोश रहेंगे, उतनी देर में तुम अपने टास्क पूरे कर सकते हो शांति के साथ। तो भाई वो वेपन अपन को मिलेगा तो, लेकिन एक तिजोरी के अंदर मिलता है। उस तिजोरी को हम बोलते हैं, उस तिजोरी का खैर कोई नाम नहीं है। ये मिल चुकी है मुझे वेपन की। इस वेपन की से हमें वो तिजोरी खोलनी होती है और उसके बाद ही हमें वेपन मिलता है। तो भाई गुलेल चलानी है, इतना कॉमन सेंस सब में होगा कि हमें गुलेल चलाने के लिए पत्थर चाहिए रहते हैं, क्योंकि सबने बचपन में तो चला ही रखी है। पत्थर कहाँ मिलेंगे? इस घर के आसपास डले मिल जाएंगे। पत्थर तुम तिजोरी में थोड़ी ना रखते हो भाई, घर के बाहर ही डले होते हैं। तो हमें पहले तो पत्थर के लिए सर्च करना है। पत्थर भाई बिल्कुल नहीं मिल रहा है। फर्स्ट जो राउंड होते हैं, शुरुआत के जो 1-2 टास्क होते हैं, वो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, इसलिए शुरुआत में मेरी कोशिश रहती है कि मैं कम से कम 3 पत्थर, जो अपन कैरी ऑन केवल 3 ही कर सकते हैं, इसलिए मैं मैक्सिमम लिमिट 3 कलेक्ट करने के बाद ही अपने शुरुआती टास्क पूरे करने के लिए आगे बढ़ता हूँ। क्योंकि भाई शुरुआत में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है पत्थरों की। हमें एक तो मिल चुका है, आगे 2 और सर्च करने पड़ेंगे। ग्रैंडपा हमारे पीछे था, उससे बच के तो मैं आ गया हूँ, बस ग्रैनी ना मिल जाए। ग्रैनी के पहले एक पत्थर तो मिल गया है। चलो चूहों से बच के रहना, चूहे तुम्हें काटेंगे, तुम्हारी चीखें निकल जाएंगी, चीखें निकलेंगी तो ग्रैनी तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। अब भाई 2 तो हो चुके हैं, लेकिन 2 से भी हमारा पेट नहीं भरा है और हमारा काम भी नहीं निकलेगा। गाड़ी के पिछवाड़े में भी कुछ इक्विपमेंट होते हैं, आज भी हैं। ट्रेन की चाबी है, जिसका यूज़ सबसे बेसमेंट वाले फ्लोर पे है। फिलहाल तो फर्स्ट प्रायोरिटी वाला काम नहीं है वो अपन लास्ट के टाइम पे करेंगे। सबसे पहले हमें तो पत्थर चाहिए, उसके बाद हम जाके अपना वेपन स्लिंग शॉट अनलॉक करेंगे और उसके बाद ग्रैनी ग्रैंडपा को मारेंगे, फिर आगे के काम शांति से करेंगे पूरे। तो भाई मुझे 2 ही पत्थर मिल रखे हैं अभी तक और ये मजदूरी कराया पड़ा है मेरे से, तो क्योंकि 2 पत्थरों में केवल हम एक से तो ग्रैनी को मार देंगे, एक से ग्रैंडपा को मार देंगे।
है कि नहीं। और भाई ये गोली मार देगा, इसलिए इससे बच के खिसक लो जल्दी जल्दी। मैंने तो भाई खिसक लिया इसको देखते ही साथ। और मैं तो सोच रहा हूँ मैं तो भाई निकल लूँ ऊपर, ऊपर ही निकल लेते हैं। इधर चूहे से कटवा देता हूँ मैं इधर, जिससे ग्रैनी आएगी बाहर के रास्ते से। जब तक हम घुस जाएंगे ऊपर। तो ग्रैनी शायद नहीं आई है अभी तक, नहीं आए तो अच्छी है। भाई बहुत तेज है धड़कनें मेरी। चलो सबसे पहले तो मुझे जाके इधर से वेपन मिल गया, चलो मिल तो गया। ये भाई ग्रैंडपा आ गया, चलो आ गया है, आने देते हैं, ठोक देंगे बुड्ढे को। अब नहीं डरते भाई अपन इनसे, अब तो ये अपने लिए कुत्ते हैं। अभी तो भाई फिर भी शेर रहेगा जब तक हाथ में बंदूक है बुड्ढे के। जब उसकी अपन बंदूक छुड़ा के फेंक देंगे, ठिकाने लगा देंगे, फिर नहीं डरते अपन बुड्ढे से। तो इधर हमें एक इक्विपमेंट मिलेगा, मिलने की पॉसिबिलिटीज हैं, पक्का किसी को नहीं पता होता। तो भाई पैडलॉक की चाबी मिल चुकी है मुझे। पैडलॉक की चाबी तो मिल चुकी है, ग्रैनी भी आ चुकी है। ग्रैनी को मुझे इधर बुलाना था लेकिन उसने मुझे देखा नहीं है। ग्रैनी की आंखें कमजोर तो हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत तो देख लेती है। तो इसको तो हमने टका दिया है। मेरे पास पत्थर भी एक बचा है, वो केवल हम ग्रैंडपा के लिए बचा के रखेंगे, क्योंकि उसकी गन छुपानी है भाई। क्योंकि उसकी गन जो है ना, वो सबसे बड़ा सिरदर्द है इस गेम में। इधर खड़े मत रहना, दूर से ही गोली मार देगा बुड्ढा। अंदर आने का वेट करेंगे हम। और ये देखो, ये ठोक दिया टकले पे, उसके टकले पे ठोकने के बाद हम स्लिंग शॉट अपना ऊपर ठिकाने लगा देंगे, जिससे किसी को मिल ना सके। एक गोली से वेस गिरा लेंगे, गिर गया है वेस। अब हम कर लेंगे अपनी गन को रिफिल करने के बाद गन को भी ऊपर फेंक देंगे, क्योंकि हमें पैडलॉक की चाबी सबसे नीचे लगाने जानी है। नहीं यार, ये पैडलॉक की चाबी नहीं है, ये है शेड की चाबी। शेड क्या है, इस घर के पीछे एक छोटा घर है, उस घर में ताला लगा रखा है, और उस ताले की चाबी को हम बोलते हैं शेड की, जो जस्ट मैंने अब भी नीचे फेंकी है। जो मैंने टास्क अभी पूरा किया वो वैसे तो इतना इम्पोर्टेंट तो सारे ही थे, लेकिन हमने जो वेस अभी गन से गिराया ना, वो हम गन से ना गिरा के स्लिंग शॉट से भी गिरा सकते थे। लेकिन इस गेम में एक ऐसा टास्क है जो केवल गन से ही पूरा हो सकता है। वो क्या है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। इस गन का केवल एक यूज है इस गेम में, वो है इस कौवे को मारना जो अपने घोंसले में बैठा है। इसको तुम बिना गन के मार ही नहीं सकते। तो भाई इसको तो हमने निपटा दिया है। अब हमारे पास एक एमओ बची हुई है, तो उससे हम अपना एक और वेस गिरा सकते हैं, तो वो भी गिरा लेते हैं। निशाना लगाया, ठोक दिया, फुर्सत। अब हम अपनी गन को फेंक देंगे इस कमरे में। इस कमरे में इसलिए फेंकते हैं क्योंकि बीच की जो ज़मीन है वो टूट रखी है, तो ग्रैंडपा इधर तक पहुंच नहीं सकता है और अपनी गन भी वापस नहीं ले सकता। इधर मुझे कौवे के घोंसले से जनरेटर की केबल मिली है। केबल का क्या काम है, इस घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी लाने के लिए तो हमें जनरेटर चालू करना पड़ेगा, जो कि पीछे वाले शेड में है। शेड में जाना होगा, जनरेटर चालू करने के लिए उसकी केबल तो हमें लगानी पड़ेगी, जिसके बाद इस घर में इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी। अब भाई हमें सबसे ऊपर, हमें सबसे नीचे जाने के लिए खुफिया रास्ता लेना होगा, और ये रहा वो खुफिया रास्ता। तो भाई इस खुफिया रास्ते से हम आ तो चुके हैं नीचे, छबरे पे गिरे हैं। इधर फिलहाल ग्रैंडपा को देख लेना, उसके बाद ही नीचे उतरना, नहीं तो हाइड एंड सीक वाला धप्पा करेंगे तुम्हारे साथ नीचे। और मेरे पास पत्थर तो एक भी नहीं है, पहले हमें पत्थर ही कलेक्ट करने हैं। एक पत्थर तो मैंने कलेक्ट कर लिया है, दूसरा पत्थर मुझे चमकता हुआ सामने दिख रहा है। तो
दूसरा पत्थर भी ले लिया। अब भाई मैं इसको नीचे डाल के सोच रहा हूँ, अरे भाई साहब ग्रैनी आ गई, चलो दौड़ना तो पड़ेगा। अब तो भाई दौड़ना पड़ेगा मुझे, अब तो दौड़ना पड़ेगा। और पत्थर भी दिख रहा है सामने और बिल्कुल घर के मुंह पे ही हैं हम, तो इधर से 3 पत्थर भी कलेक्ट हो जाएंगे और मेरे आगे के टास्क भी पूरे हो जाएंगे। तो भाई इसको तो हमने चटका दिया, इसका बुड्ढा भी आता ही होगा। चारों तरफ देखते रहना, एक तरफ फोकस करके मत खड़े रहना, नहीं तो बुड्ढा आएगा और तुम्हें पता नहीं कहीं से भी आ सकता है ये और तुम्हें ठोक देगा। तो भाई बुड्ढा आ रखा है, आ रहा है आराम आराम से। चलो ये इसको तो हमने ठोक दिया। पैरों में ग्रैनी चिपकी हुई है हमारी, लेकिन हमारे पास एक पत्थर बचा हुआ है। नीचे एक कमरा है जिसके अंदर 2-3 इक्विपमेंट इकट्ठे रहते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि उसका जो गेट है वो अंदर से लॉक होता है। उस गेट के अंदर जाने के लिए एक खिड़की है, खिड़की में कांच है, कांच को तुम्हें तोड़ना होता है, उसके बाद ही तुम अंदर जा सकते हो। कांच को हमने तोड़ दिया है। अंदर मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। ग्रैनी ग्रैंडपा के जागने का टाइम नियर फ्यूचर में बहुत जल्दी होने वाला है। तो भाई हम जा रहे हैं पहले तो बाहर, बाहर चल के वही सेम काम, पत्थर कलेक्ट करेंगे 3। अब मैं 3 पत्थर ना भी कलेक्ट करूँ ना तो 2 से मैं काम चला सकता हूँ। शुरुआत में हमने 3 कलेक्ट करके अपने मेजॉरिटी ऑफ जो इम्पोर्टेंट टास्क होते हैं वो कर दिए हैं पूरे, तो अब मुझे ज़्यादा टेंशन है नहीं। तो भाई चूहे ने मुझे काट लिया है, इसलिए अब मुझे अपना इलाका बदलना पड़ेगा, क्योंकि उधर पे आने वाली है ग्रैनी चेक करने के लिए। तो ग्रैनी से बचने के लिए मैं दूसरी तरफ तो भाग के आ गया हूँ, एक पत्थर भी है मेरे पास। अब मैं लगा लेता हूँ पहले भाई इसकी चाबी से ताला खोल लेते हैं। ये रही चाबी, पास में जाना होगा और ताला इसका खोल लिया है हमने। ताला खोलने के बाद इसमें तुम्हें जनरेटर की केबल लगानी है, केबल मैंने ले ली है। अब जनरेटर के पास जाके बैठे और जिंदगी में पहली बार लाइट को देख लो चलते हुए, आज तक मैंने तो नहीं देखी थी। अब भाई हमारे पास हैं 2 इक्विपमेंट्स, ये इक्विपमेंट सबसे ऊपर जाएगा, इधर इसका कोई भी यूज नहीं है। इसको हमें लेके जाना होता है सबसे टॉप फ्लोर पे जहां पर सीढ़ियां लगी हुई हैं, इसलिए मैं इसको मेन डोर पे फेंक दूंगा, क्योंकि इधर से इसको ले जाना बहुत आसान हो जाएगा मेरे लिए। अब भाई ग्रैनी जब तक आगे कमरे में चेक करने जाएगी उस आवाज़ को, क्योंकि हमने फेंका है क्या प्लैंक फेंका है ना, तो प्लैंक गिरने की आवाज़ आती है। ग्रैनी जब तक चेक करने के लिए जाएगी, जब तक हम उसके पीछे से और दूसरे टास्क निपटा देते हैं। तो इधर हमें माचिस ऊपर लेके जानी होती है। माचिस तो भाई हमने डाल दी है लिफ्ट पे, लिफ्ट घर में लाइट आने के बाद ही चालू होती है, बिना लाइट के लिफ्ट चालू नहीं होती है। ये तो भाई एक कॉमन सेंस है, लेकिन जब तुम इसी गेम का इजी टास्क खेलोगे तब तुम्हें लिफ्ट चालू मिलेगी, क्योंकि वो एक इजी टास्क है, इजी टास्क वाला गेम है। अब भाई हमें क्या करना है, सबसे पहले तो एक पत्थर और कलेक्ट करना है, क्योंकि एक पत्थर से अपन इनका कुछ नहीं उखाड़ सकते। और दूसरी चीज़ ये है, मुझे मिल रखी है ट्रेन की चाबी, तो ट्रेन की चाबी इधर रखी अचार तो नहीं देगी, इसको हमें डालना होगा मेन गेट पे, क्योंकि इसको हमें लेके जाना होता है सबसे बेसमेंट पे। उधर एक ट्रेन है जो खड़े खड़े हमारा वेट कर रही है, बिना इक्विपमेंट के है, उसमें हमें एक्सेलरेटर और चाबी, उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी भी हमें ला के देनी होती है उसको। और क्या देना होता है, हाँ टिकट भी देना होता है। तो इतना सब देने के बाद फिर जाके तुम ट्रेन में ट्रैवल कर सकते हो। तो भाई इधर मैंने जानबूझ के हल्ला किया
ट्रेन का गेट, ट्रेन का नहीं, गाड़ी का पिछवाड़ा खोला बंद करा है। और भाई बुढ़ा आ चुका है, इसको निपटा दिया। बुढ़िया आ चुकी है, इसको भी निपटाना है। चल बेटा चलते बनो। अब मैं पहले तो ऊपर भी जा सकता हूँ ये टास्क पूरा करने के लिए। चलो ऊपर ही चल लेते हैं, क्योंकि मुझे पैडलॉक की चाबी तो मिल गई थी, लेकिन उसके वेस भी लगाने जाना है मुझे। तो ये इधर लगता है जिससे तुम इस पार आ सको। इस वेस का जो काम है वो नीचे है, और हम नीचे ही आ गए हैं, जो कि मैं आना तो नहीं चाहता था, लेकिन भाई गलती से ही आए हैं। चलो आ गए हैं तो इधर चेक भी कर लेते हैं। चेक तो मैंने कर लिया, ये है सामने वाले फ्लोर पे लगता है, फ्लोर पे नहीं कमरे पे लगता है। इधर से तो मैं सामान लेके जा चुका हूँ नीचे। मुझे सामने वाले कमरे पे जाना है, सावधानी से जाना। जैसे मैं अभी गिरा था वैसे मत गिरना, क्योंकि अगर नीचे ग्रैनी होगी तो बहुत अच्छा स्वागत करेगी तुम्हारा फिर। ठीक है, तो बच के ही चलना। ये देखो हो गया स्वागत। तुम्हें बताते बताते मैं ही नीचे आ गया, कोई बात नहीं। अब भाई हमें चकरा तो मिल चुका है, चक्रे का क्या यूज है वही बता देता हूँ मैं जब तक। तो इस चक्रे का जो यूज है ना, वो सबसे सामने वाले गेट पे है। क्या यूज है वो भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। इसको तुम्हें इस पिलर पे लगा देना है। पिलर पे लगाने के बाद जब तुम इसको घुमाओगे तो ये फट्टा नीचे आ जाएगा, तालाब क्रॉस करवाने के लिए। तालाब में क्योंकि मगरमच्छ खाएगा, और तुम्हें जब खाएगा तो तुम्हारा गेम हो जाएगा डी एंड। तो तुम्हें उस मगरमच्छ से बचने के लिए फट्टे को नीचे करना जरूरी है। और भाई मुझे इधर मिल चुके हैं 3 पत्थर। उम्मीद तो 2 की थी, चाहिए भी 2 थे, लेकिन मिल गए 3 है। कोई बात नहीं, अब हम उठा लेंगे स्लिंग शॉट, कर देंगे थोड़ी सी आवाज। आवाज करने के लिए मैं चूहा ढूंढ रहा हूँ पहले तो। चूहा भाई, चूहा चला गया है चूहिया के पास हनीमून मनाने। अरे लेकिन ये भी हनीमून मना के ही आ रहे हैं वापस, देखो साथ हमें एकदम। टकले ने तो मुझे देख लिया, क्योंकि बड़े वे की आंखें बहुत तेज है ना। चलो इसको ठोकने के बाद इसकी बुढ़िया को दुख तो हो गई। अभी आके पता नहीं लात वात ना मार दे, क्योंकि ये दे देते हैं भाई, देखना क्या लात देगी अपने बुड्ढे में। देखा था उनने, इतना अच्छा प्यार करती है ये अपने बुड्ढे को, सीधे देती है ठाक से लात। तो भाई हमें ना नीचे जाके पहले तो ये चाबी फेंक देनी है ट्रेन के अंदर, और जिस कमरे का मैं अभी कांच तोड़ के आया था उसके अंदर से हम इक्विपमेंट अब निकाल लेंगे, क्योंकि अब मेरे पास टाइम है। तो चलो चलते हैं इसके अंदर। इसके अंदर तो मैं आ गया हूँ। इधर मुझे मिली है एक सेफ की चाबी, ये है क्रोबार। इससे होता क्या है, इससे इन जैसे डिब्बों को खोला जाता है। इधर भाई मैंने डिब्बा तो खोल लिया है, इसका एक यूज और है। हमारे पास एक डिब्बा और है, क्योंकि सबसे टॉप फ्लोर पे, इसलिए मैं इसको इतनी मेहनत करके ऊपर लेके आया हूँ। चलो इसको ऊपर तो लेके आ गए हैं, इसको हम लिफ्ट में डाल देंगे, क्योंकि इधर इसका कोई यूज है ही नहीं। इधर खोल के देखा तो मुझे कोकोनट मिल गया, जो कि अच्छी चीज है। एक गिफ्ट हमें कोकोनट भी दे के जाएगा। तो भाई हम अभी कोकोनट को भी उठा लेते हैं, और कोकोनट को भी ठिकाने लगा ही देते हैं। इसके अंदर से मुझे लग रहा है कि कॉइन मिलेगा, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ चाबी वगैरह तो मुझे मिल चुकी हैं। और भाई जो बोला था वही हुआ, एक सिक्का मिला है। सिक्के का क्या यूज है वो मैं तुम्हें अभी बता दूंगा। तो उसके पहले लेकिन सिक्के को हम मेन गेट पे फेंक देते हैं। इसको हमें क्योंकि नीचे ट्रेन के पास लेके जाना है, इधर इसका कोई यूज नहीं है। तो 2 पत्थर तो मेरे पास हो चुके हैं। अब मैं ग्रैनी ग्रैंडपा को ठोक सकता हूँ, और मैं मारना भी चाहता हूँ। और भाई इसके जब ये तुम्हें ना देखे ना, तो इसके थोड़ा पास चले जाना, आराम से देख लेगी और तुम्हारे तरफ आने लगेगी। इसको तो टका दिया है भाई। अब हम वेट कर रहे हैं इसके बुढ़े का, बुढ़ा और आ जाए
चारों तरफ देखेंगे, क्योंकि अगर तुम इधर फोकस बनाए रखोगे तो बुड्ढा इधर से भी आ सकता है और इधर से भी आ सकता है। तो इसको भी हमने टिका दिया फुर्सत। इस कॉइन का यूज ये है कि नीचे एक ट्रेन खड़ी है, ट्रेन में तुम फ्री में नहीं जा सकते, तो कॉइन का यूज करके तुम्हें टिकट लेनी है वेंडिंग मशीन से। वेंडिंग मशीन कहाँ है? रुक जाओ, शांति पकड़ो, बता देता हूँ। तो इस कॉइन को हम लेके जाएंगे वेंडिंग मशीन के पास, ये हमें दे देगी टिकट। टिकट को हमें देना है टीसी मशीन को। ये रही टीसी मशीन, ये हमसे टिकट लेके जाएगी और ट्रेन के दरवाजे खोल देगी। अब भाई हम अंदर जा सकते हैं और मुझे इधर मिल रखी है सेफ की चाबी। सेफ कहाँ पे है वो मैं तुम्हें अभी बता दूंगा, लेकिन उसके पहले मैं सेलेंड्रीना का टेडी बियर लेके जा रहा हूँ, क्योंकि सेलेंड्रीना ने मेरी नाक में दम कर रखा है, इससे उसका इलाज किया जा सकता है, इसलिए मैं पहले इसी का काम करने जा रहा हूँ। तो चलो भाई, सेलेंड्रीना का टेडी बियर हम डाल देते हैं लिफ्ट के अंदर, क्योंकि हमें इसको लेके जाना है ऊपर। मैं फिलहाल ऊपर इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास नहीं है पत्थर। नीचे आके मैं सीधे ग्रैनी ग्रैंडपा को मारूंगा और अपने आगे के टास्क कंटिन्यू करूंगा। तो उसके लिए मुझे पहले तो चाहिए स्लिंग शॉट। स्लिंग शॉट के साथ एटलीस्ट 2 पत्थर। तो एक तो मुझे मिल चुका है, एक और ढूंढना है। एक नहीं मिल रहा, चलो मिल गया, सामने चमक रहा है, इसको और उठा लेते हैं। फिर मेरे जो टास्क हैं वो थोड़े आसानी से पूरे हो सकते हैं। तो इसको हम लेके जाएंगे लिफ्ट तक। इधर देख के ही घुसना, चेक करके ही घुसना, बिना चेक करके घुसोगे तो ग्रैनी तुम्हें धप्पा कर जाएगी। तो इसको हमने फेंक दिया है बाहर, क्योंकि इसका ऊपर कोई यूज है ही नहीं। अब भाई हम वेस को भी बाहर ही फेंक देते हैं, क्योंकि वेस भी हमें ऊपर नहीं लेके जाना है। इधर इसको हम हाथ में ले लेंगे, क्योंकि ये फंस जाती है, थोड़ी सी बड़ी है ना लिफ्ट से। लिफ्ट का बटन हमने दबा दिया है। घर में लाइट आ चुकी थी तो लिफ्ट चालू है, क्योंकि हम नॉर्मल लेवल पे खेल रहे हैं। ये सारा कबाड़ा हमें सबसे ऊपर लेके जाना होता है, इसका यूज सब ऊपर ही है। इसका बस फर्स्ट फ्लोर पे है मैचेस का। तो इधर की जमीन टूट रखी है, जो मैंने तुम्हें बहुत पहले बता दिया था। क्रोवार से हम ये डिब्बा खोल देंगे, इसको हम फेंक देंगे नीचे, क्योंकि इधर से पूरा घुमा के नीचे ले जाना बहुत मुश्किल है, इसलिए इधर से मैं डायरेक्ट नीचे लेके जाऊंगा। इधर मैचेस फेंक दी है नीचे। अब सेलेंड्रीना का टेडी बियर हम इस पलने में डाल देंगे। इस पलने में सेलेंड्रीना का टेडी बियर डालने के बाद इसकी आत्मा को मिल जाती है शांति। अब ये हमें परेशान नहीं करेगी और जाते जाते एक गिफ्ट दे जाएगी। जाते जाते मुझे पैडलॉक की चाबी देके गई है गिफ्ट में। तो ये पैडलॉक की चाबी भी मैंने उधरी पर फेंक दी है जहां पर मैंने इलेक्ट्रिक स्विच फेंका था। अब मेरे पास वेस है जो मैं लेके जाऊंगा नीचे। इसको मैं पीछे वाले कमरे में क्यों लेके जा रहा हूँ, लगाना तो हमें इसको बेसमेंट पे है। इसकी चीज़ें अभी मैं तुम्हें नीचे जाके बता दूंगा। तो सबसे पहले नीचे आना है हमें शांति से। उठाएंगे हम अपना स्लिंग शॉट और बुलाएंगे ग्रैनी को। इधर भाई ग्रैनी नॉर्मली तो नहीं आएगी, और स्लिंग शॉट गिरने से इतनी कोई आवाज़ नहीं होती। तो हमने वेस उठाया है और वेस नीचे गिराया है। वेस गिरने से बहुत हल्ला होता है, और इतना हल्ला सुन के ग्रैनी देखो एक बार में आ गई। तो अब हम इसको ठोक देंगे, इसके बुड्ढे को भी ठोकना है हमें। ये भाई खड़ी ही है अभी तक, मरने के बाद भी खड़ी है। यमराज की भैंसिया भी डर जाए इससे। तो ये देखो, इसका खसम आ गया साले का। चलो इसको हम फेंक देते हैं बाहर। बाहर से हमें क्योंकि पत्थर कलेक्ट करने होंगे, वेस्ट उठाएंगे, इसमें पानी भरेंगे। बिना पानी भरे इन वेस्ट का कोई काम नहीं है, मतलब टास्क पूरा कर भी दोगे तो मतलब नहीं निकलेगा। लेकिन पानी भरने के बाद इसको नीचे मत रखना, क्योंकि नीचे रखोगे तो पानी नीचे गिर जाएगा, और पानी नीचे गिर जाएगा तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला फिर। ठीक है, तो इसको हमें लगा देना है इधर पे लाके पिलर पे। अब मुझे इधर मिली थी
क्या सेफ की चाबी मिली थी? सेफ की चाबी हम लेके जाएंगे और सेफ खोल लेंगे। सेफ कहाँ पे है? सेफ है फर्स्ट फ्लोर पे। तो चलो सेफ के तरफ चलते हैं। सेफ के लिए हमें फर्स्ट फ्लोर पे आके इस सामने वाले कमरे के इस पिलर के पीछे जाना है। ये रहा सेफ, खोला है। इसमें मुझे फ्यूज मिला है। फ्यूज लगता है ऊपर। किसके ऊपर? ये ऊपर वाली मशीन में लगेगा भाई, किसी के ऊपर नहीं लगता। ठीक है, इधर लगा के बटन दबा देना। जो हम फट्टा नीचे करके आए थे उसके पास जो गेट है ना सामने था, वो लॉक था। तो अब गेट खुल गया है और मैं चाहूँ तो इधर से शांति से एस्केप कर सकता हूँ। मेरे मेजॉरिटी ऑफ टास्क पूरे हो चुके हैं जो बेसिक थे। बाकी हम चाहे तो 100% भी कर सकते हैं, लेकिन भाई मैं भागने की सोच रहा हूँ तो मैं भाग ही लेता हूँ। और मैं भाग सकता हूँ भाई। ये देखो, ग्रैंडपा मेरे पीछे आ रहा है लेकिन मैं भाग जाऊंगा, सक्सेसफुली भाग जाऊंगा। ये देखो, ये होता है इधर गेम एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। ऐसे और वीडियोस के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये दोनों हमारा मुंह ताकते ही रह गए और हम एक ही राउंड के अंदर बिना मरे पूरा गेम खत्म कर गए।